हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्यूबरनीट्स क्या होता है। जो क्यूबरनीट्स होता है ना, वो एक तरीके से ना ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो कि डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेट करने के लिए या स्केल करने के लिए, और जो होती है ना कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए भी ना इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ काम है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसको जो है ना ऑटोमेशन पर्पसेस के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंट के दौरान। यानी कि आप जो है इसको डिप्लॉयमेंट के अंदर भी जो है ना यूज़ करते हो ताकि डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट हो सके, स्केलेबल हो सके और जो है ना कंटेनराइज एप्लीकेशन जो है ना वो मैनेज हो सके। इसलिए क्यूबरनीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है ना ओरिजिनली जो है ना गूगल ने डेवलप किया था, लेकिन अब क्या आप जो है ना इसको क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन जो है ना वो जो है ना इसको मेंटेन करती है, जिसको जो है ना CNCF भी कहा जाता है। मतलब कि आप ये समझो ना, जो क्यूबरनीट्स है उसको जो है ना ऑटोमेशन पर्पसेस के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक तरीके से ना ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसको जो है ना डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने के लिए, स्केल करने के लिए और मैनेज करने के लिए, कंटेनराइज एप्लीकेशन को उसके लिए जो है ना क्यूबरनीट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है क्यूबरनीट्स। अगर हम बात करें तो हम क्यूबरनीट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी कि जो है ना कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कंटेनर है उनको मैनुअली मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में, क्योंकि ये ऑटोमेशन पे चलता है, ऑटोमेट करता है चीज़ों को। इसलिए जो है ना इसको जो है ना इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना मैनुअली जो है ना हेडेक से आप जो है ना अपने आप को फ्री रख सको, क्योंकि मैनुअली इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली लार्ज एप्लीकेशन के अंदर। मतलब इसको ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंश्योर किया जाता है कि जो ऐप है वो एक्सपेक्टेड तरीके से वर्कआउट कर रही है, यानी कि जो उसका रिजल्ट था वो वही आ रहा है। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है स्केलिंग एफिशिएंसी। मतलब कि इसको ना स्केलेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप जो है ना अपनी मर्जी से कंटेनर को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको ना एफिशिएंटली पर्पस के लिए भी ना इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना स्केलेबल हो जाए और जो है ना जो काम है ना वो एफिशिएंट भी हो। अगर हम बात करें सेल्फ हीलिंग की, मतलब कि क्या होता है, ये ना ऑटोमेटिकली जो है ना कंटेनर को रिप्लेस कर लेता है जो कि फेल हो जाते हैं, मतलब जो वर्कआउट नहीं करते उनको भी जो है ना ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग है, मतलब कि खुद से वो कंटेनर रिमूव कर देगा। और अगर हम बात करें लोड बैलेंसिंग की, मतलब कि ये क्या करता है, ये ना ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस मल्टीपल कंटेनर। मतलब कि मल्टीपल कंटेनर में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, लोड बैलेंसिंग करता है। मतलब एक पे लोड अगर पड़ गया ना तो दूसरे पे डाल देगा, दूसरे का कम आए तो वो देखेगा कि मुझे अब किस पे डालना है। तो इस तरीके से लोड बैलेंसिंग भी ये करता है। अगर हम बात करें मल्टी क्लाउड सपोर्ट की, तो मल्टीपल क्लाउड जो है ना इसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से AWS पे भी ये रन करता है, अज्योर पे भी रन करता है, गूगल क्लाउड पे भी रन करता है, और ऑन प्रेमिसेस पे भी जो है ना क्यूबरनीट्स वो रन करता है। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना चीज़ों को प्रोवाइड करता है, यानी कि मैनुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लार्ज एप्लीकेशंस में। तो क्या होता है, ये ना ऑटोमेट कर देता है, मतलब कि जो है ना ह्यूमन इंटरेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पड़ती है लेकिन कम पड़ती है एज कम्पेयर टू मैनुअली अगर आप करते हो तो। अगर हम बात करें की कंपोनेंट्स क्या है क्यूबरनीट्स के, तो क्यूबरनीट्स में क्या होता है, मास्टर वर्क आर्किटेक्चर होता है। मतलब कि क्यूबरनीट मास्टर वर्क आर्किटेक्चर पे जो है ना वो वर्कआउट करता है। मतलब कि क्या होता है, कंट्रोल प्लान होता है, जो सबसे पहला होता है ना वो मास्टर नोड होता है, यानी कि ये जो है ना क्लस्टर को मैनेज करता है और जो है ना ग्लोबल डिसीजन लेता है, क्योंकि मास्टर है, इसको सारे डिसीजंस लेने हैं। और जो है ना क्लस्टर किस तरीके से मैनेज होगा वो भी इसी ने ही देखना है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है API सर्वर।
मतलब कि क्या होता है, ये ना कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। यानी कि एपीआईज किस तरीके से हैंडल होंगी, वो भी जो है ना ये कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि ये एपीआई सर्वर को भी ना मैनेज करता है। अगर हम बात करें कंट्रोलर मैनेजर की, तो ये जो है ना इंश्योर करता है कि डिजाइन नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने जो होंगे वो रन होंगे। मतलब कि कंट्रोलर मैनेजमेंट करता है। मैं ना आपसे आगे डिस्कस करूंगी पॉड्स क्या होते हैं। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है स्केजुलर। मतलब कि ये क्या करता है, ये ना असाइन करता है वर्क लोड टू वर्कर नोड्स। मतलब कि ये ना नोड्स को वर्क असाइन करता है, इसका काम है। ये स्केड्यूल करता है कि कौन सा नोड कौन सा वर्क जो है ना वो परफॉर्म करेगा। अब जो है ना ईटीसीडी का मतलब क्या होता है, जो क्लस्टर डेटा होता है ना, मतलब वो स्टोर होता है इसके अंदर, और जो है ना इसकी की वैल्यू भी होती है। तो किस तरीके से वो स्टोर होगा, वो जो है ना यहाँ पे डिसाइड होता है। और वर्कर नोड की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि जो एप्लीकेशंस होती है ना वो कंटेनर के अंदर जो होती है ना वो रन करती हैं। अब सबसे जो उसका पहला पॉइंट है वो क्यूबलीट, यानी कि इंश्योर करता है कि जो पोर्ट्स है ना वो नोड पे रन हो रहे हैं। पोर्ट्स में आपसे जो है ना बाद में डिस्कस करूंगी क्या होते हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है कंटेनर रन टाइम। यानी कि जो कंटेनर होता है ना वो रन कर रहा है, यानी कि कंटेनर्स कौन से होते हैं, डॉकर होते हैं या बहुत सारे और भी होते हैं, तो वो रन कर रहे हैं। अब जो है ना क्यू प्रॉक्सी, मतलब कि ये क्या होता है, ये ना नेटवर्किंग को हैंडल करता है और ना लोड बैलेंसिंग भी करता है। वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। यानी कि किस तरीके से वर्कर नोड होता है ना वो वर्कआउट करता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी है। जो एप्लीकेशंस होंगी ना वो हमेशा कंटेनर के अंदर रन होगी, और जो होगा ना उसको देखा भी जाएगा कि वो एप्लीकेशन रन हो नहीं सही तरीके से, वो हैंडलिंग भी उसकी सही हो रही है, या जो है ना वो नोड्स से सही से रन हो रही हैं। तो ये वर्कर नोड्स का जो है ना वो काम है। की कंपोनेंट्स क्या है क्यूबरनेट्स ऑब्जेक्ट के, यानी कि सबसे पहला तो पोड है। पोड क्या होता है, ये ना स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट होता है। यानी कि आप जो है इसको डिप्लॉय कर सकते हो, और इसके अंदर जो है ना एक से ज़्यादा कंटेनर्स जो होते हैं ना वो मौजूद हो सकते हैं। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सर्विस है। यानी कि क्या होता है, ये जो होती है ना एप्लीकेशन जो होती है ना वो ना नेटवर्क पे जो एक्सपोज होती है ना उसको आप सर्विस कहते हो। यानी कि नेटवर्क पे एप्लीकेशन जब जाएगी तो वो एक्सपोज ही होगी ना, तो उसको आप सर्विस कह सकते हो। अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट क्या होती है, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेज करना और जो है ना पोर्ट्स को अपडेट करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। मतलब स्केलेबल होना चाहिए और जो है ना पोर्ट्स भी अपडेट होने चाहिए, उसको आप कह सकते हो कि ये जो है ना इसकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो रही है। अगर हम कन्फिग मैप की बात करें और सीक्रेट की बात करें, तो यहाँ पे वो कन्फिग्रेशन में स्टोर होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यहाँ पे सेंसिटिव डेटा जो होता है ना इसको सिक्योरली जो होता है ना वो स्टोर किया जाता है। ये इसके जो है ना की ऑब्जेक्ट्स हैं क्यूबरनेट्स के। मतलब इसमें पोड होगा, यानी कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जिसको आप जो है ना मूव कर सकते हो, और इसके अंदर जो होगा ना एक से ज़्यादा कंटेनर जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वो एप्लीकेशन जो होगी वो नेटवर्क पे एक्सपोज होगी। और डिप्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि जो एप्लीकेशन है वो जो है वो मैनेज हो रही है, यानी कि वो स्केल हो रही है या अपडेट हो रही है जो पोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद जो है ना जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना उसको सिक्योरली जो होता है ना वो जो है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, यानी उसको स्टोर किया जाता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये है कुछ क्यूबरनेट्स ऑब्जेक्ट के जो है ना फंक्शनैलिटी। अब जो है ना क्यूबरनेट्स किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले तो ये होता है कि जो डेवलपर होता है ना वो ना डिजायर स्टेट को डिफाइन करता है। यानी कि मेरी एप्लीकेशन में कितने इंस्टांसेस जो होंगे ना वो ना रन होंगे, तो वो जो है ना वो अपनी डिजायर स्टेट जो होता है ना सबसे पहले डिफाइन करता है। उसके बाद क्या होता है, जो क्यूबरनेट्स होता है ना वो उतने कंटेनर्स जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली जो होता है ना वो डिप्लॉय करता है। मिसाल लेते हैं, अगर उसमें से कोई कंटेनर जो होता है वो क्रैश हो जाता है, तो क्यूबरनेट्स क्या होता है उसको रिप्लेस कर लेते हैं। अगर ट्रैफिक भर जाती है तो वो क्यूबरनेट्स जो होता है उसको स्केल अप कर लेता है। स्केल अप का मतलब जो है ना कंटेनर की तादाद बढ़ाता है। यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये क्या है, ये जो है ना डिफाइन किया डेवलपर ने।
यानी कि इसमें जो होंगे ना 3 इंस्टेंसेस जो होंगे ना एप्लीकेशन के वो रन होंगे। उसके बाद क्या होगा उस हिसाब से क्या होगा वो कंटेनर्स जो होंगे ना कुबरनेट्स डिलीवर करेगा। जितने डेवलपर ने जो है ना वो डिज़ायर्ड स्टेट जो होगी ना डिफाइन की होगी। अगर वो क्रैश हो जाता है तो कुबरनेट्स उसको रिप्लेस कर लेता है और अगर ट्रैफिक बढ़ जाती है तो क्या होता है कुबरनेट्स इसको स्केल अप भी करता है। तो ये तरीका होता है जिस तरीके से कुबरनेट्स जो होता है ना वो वर्कआउट करता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कुबरनेट्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंटेनराइज एप्लीकेशन को ना आसानी के साथ जो है ना आप जो है ना मैनेज कर सको। किस तरीके से मैनेज होती है वो ना ऑटोमेट हो जाती है डिप्लॉयमेंट स्केलिंग और रिकवरी। यानी वो ऑटोमेट हो जाता है। रिकवरी का मतलब अगर फेल हो जाए कोई कंटेनर तो कोई और जो है ना उसके मतलब उसके रिप्लेसमेंट में कंटेनर जो है ना वो आ जाए। तो इसको जो है ना नेटिव क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस में ना वाइडली इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है ना डेवऑप्स का बहुत ज़्यादा इसेंशियल जो है ना वो स्किल है और जो है ना क्लाउड इंजीनियर्स का क्योंकि ये ऑटोमेट कर देता है चीज़ों को और बहुत ज़्यादा काम आसान बना देता है क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी ऑटोमेट होती है या स्केलिंग जो होती है वो भी ऑटोमेट होती है और रिकवरी भी ऑटोमेट होती है। तो ये था कुबरनेट्स के बारे में कुछ मैंने आपके साथ तमाम चीज़ें डिस्कस की कि कुबरनेट्स किस तरीके से वर्कआउट करता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।